थोड़ा सा साइकोलॉजी पे बात करता हूँ और सुनना, जो बता रहा हूँ उस चीज़ को सुनना, ठीक है? तो देखो, अब एक जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है तुम्हारा, वो प्रॉब्लम है किसी भी ट्रेड को होल्ड नहीं कर पाने का, ठीक है? होल्ड नहीं कर पाने का, होल्डिंग इशू। इस इशू को मैंने कैसे रिजॉल्व करा था मैं बताता हूँ। होता क्या है ना, ब्रेन देखना किस तरीके से काम करता है, पहले दिन सर्जरी के बाद सुनना, ब्रेन का वर्क देखना कैसे काम करता है कि ब्रेन को जो चीज़ बड़ा लग रहा है, जो चीज़ ब्रेन को बिग लग रहा है, वो ब्रेन कभी कर ही नहीं पाएगा और तुम उसको चेस करते रहोगे, चेस करते रहोगे, चेस करते रहोगे। यानी कि अगर तुम सोच रहे हो कि तुमको 1:10 बुक करना है, पर मार्केट इस 10 के दौरान क्या करता है कि मार्केट आपने एक ट्रेड लिया, वो ट्रेड ऊपर गया, बट वो जो रिट्रेसमेंट आता है ना, यही तुम्हारी सारे मॉरल्स को डाउन कर देता है। क्योंकि इस रिट्रेसमेंट के बाद तुम्हारा माइंड पता है क्या करता है, ये वाला पीक का प्रॉफिट जो देख लेता है, ये बोलता है कि यार $400 में निकल जाना चाहिए था। अब जब ये ऊपर जा रहा होगा तो तुम्हारा ब्रेन वापस से क्या बोलेगा कि यार शिट यार, जब गिर रहा होगा तभी तुम्हारा ब्रेन इस सिग्नल को याद रखता है कि 400 दे रहा था, 400 दे रहा था, 400 दे रहा था, 400 दे रहा था, और तुम एक विश कर रहे होते हो कि अगर किसी भी तरीके से मार्केट मुझे वापस से $400 दे दे तो मैं निकल जाता, बट मैंने गलती कर दी। अब मार्केट मान लो तुमको $400 जब दे दिया तो तुम क्या करते हो, अपनी गलती का पश्चाताप करते हो, अपनी गलती सुधारते हो और वो 400 लेके निकल जाते हो। बट एट द सेम टाइम तुम ये भूल जाते हो कि तुमको 400 नहीं $1400 चाहिए था और तुम्हारा जो रिस्क रिवॉर्ड था वो 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड तुमने रखा था। द थिंग इज कि ये जो प्रॉब्लम का जो जड़ हुआ, वो जड़ सिर्फ और सिर्फ ये रिट्रेसमेंट हुआ, जो झेलने के लिए तुम तैयार नहीं हो। पहला काम, अगर अभी आप रिट्रेसमेंट झेलने के लिए तैयार नहीं हैं तो ये एक्सेप्ट कीजिए कि आपका, क्योंकि देखो सीधा सा बात समझो, स्ट्रेट लाइन में मार्केट तुमको टारगेट देने से रहा, मार्केट स्ट्रगल कर करके देगा, और होल्ड को तुमको रोकता है कौन है, ये रिट्रेसमेंट। रिट्रेसमेंट तुमको तोड़ देता है और रिट्रेसमेंट तुम्हारा अभी कैपेबिलिटी नहीं हुआ है। इसीलिए इसका 2-3 रास्ता है जिसको तुम यूज कर सकते हो। पहला क्या कि तुम इस टॉप पे $200 बुक मारो। अब क्या होगा कि तुमको ऑटोमेटिकली गिल्ट नहीं आएगा कि गिल्ट सिट यार मुझे इतना बुक कर लेना था। चलो टॉप पे नहीं होगा, यहां पे होगा ना, जहां पे भी तुमको एक डिसेंट प्रॉफिट दिख रहा है उसको बुक मारो। दूसरा, एक डिसेंट टारगेट सेट करो कि मुझे किस लिक्विडिटी एरिया पे एग्जिट मारना है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन से तुम काम कर सकते हो, ये अच्छा रिजल्ट देगा। इसके बाद कुछ मैनुअल थिंग है जिसको तुमको अप्लाई करना होगा, मतलब मैनुअल तो नहीं बोल सकता, कुछ ट्रिक्स है जिसको तुमको अपने ऊपर अप्लाई करना होगा, जो मैंने किया था। होता यही है, जो चीज हम लोग कभी जिंदगी में नहीं बना, आप लोग सबका टारगेट होगा, मैं बताता हूं, जितने भी छोटे ट्रेडर्स होंगे ना, वो क्या सोचते होंगे कि मुझे 1 लाख का प्रॉफिट बनाना है, 1 लाख का प्रॉफिट बनाना है, 1 लाख का प्रॉफिट बनाना है, बट बना ही नहीं पाते होंगे। पता है क्यों? क्योंकि 1 लाख उनके लिए बड़े पैसे हैं और मार्केट में कभी भी आप अपने लिए बड़ा पैसा नहीं बना सकते हो। ये रूल है मार्केट का। मार्केट से बड़ा प्रॉफिट नहीं बनता है। मार्केट से उतना ही प्रॉफिट बनता है जो आपको एक नॉर्मल प्रॉफिट लगता है। अब वो नंबर किसी के लिए 10 करोड़ भी हो सकता है, वो नंबर किसी के लिए 1,000 रुपए भी हो सकता है। यानी कि आप हमेशा अपने लिए एक नॉर्मल प्रॉफिट ही बनाते हो, वही नॉर्मल का साइज बड़ा हो जाएगा। आज 1,000 है, कल 1,000, मान लो 1 लाख हो जाएगा, कल 10 लाख हो जाएगा, परसों 50 लाख हो जाएगा, या 5 साल बाद 1 करोड़ भी हो जाएगा। तो बनेगा तो हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट। तो अब हम 1 लाख को नॉर्मल कैसे कर सकते हैं, इसका ट्रिक लगाओ। क्योंकि जब तक वो लाख रुपए बड़ा है, बनने से रहा दोस्त। किसको किसको लाख रुपए का प्रॉफिट मतलब ड्रीम है कि भाई बनाना है मुझे, 1 लाख का प्रॉफिट बनाना है, एक बार कमेंट करो। 1 लाख का प्रॉफिट बनाने का ड्रीम रखे हो? आई जस्ट वॉन्ट कि तुम कमेंट करो, रखे हो ना? तो तभी बनता है जब आपके लिए 1 लाख छोटा हो जाएगा। अब आप 1 लाख को छोटा कैसे कर सकते हो अपने लिए, या 10,000 को छोटा? 1 लाख छोड़ दो, 1 लाख का टारगेट अभी मत रखो। मान लो जो भी आपके नियर बाय टारगेट है, यानी कि मान लो किसी के लिए अभी टारगेट होगा 10,000 का पैसा बनाना है, किसी के लिए टारगेट होगा कि मुझे 50,000 का प्रॉफिट बनाना है। जो 20,000 बुक कर रहे होंगे उसका टारगेट 50,000 होगा, जो 50,000 बुक कर रहे हैं उसका टारगेट 1 लाख होगा, जो 1 लाख बुक कर रहे हैं उसका टारगेट मान लो 5 लाख होगा, कि एक ऐसा ट्रेड मिल जाए जो 5 लाख बना के दे। अब इस जगह पे आता है एक ट्रिक। पहले तुमको किसी भी तरीके से इस पैसे को नॉर्मल करना है अपने लिए। अब बोलने से तो नॉर्मल हो नहीं जाएगा, जपने से भी नॉर्मल नहीं हो जाएगा। यार शिट यार, 1 लाख का तो कोई वैल्यू नहीं। भाई 1 लाख का सच में वैल्यू है, 1 लाख का बहुत वैल्यू है तुम्हारे नजर में, इसीलिए तो तुम नहीं बना पा रहे हो। तो तुमको अपने लिए बोल के तो नॉर्मल नहीं कर पाओगे। तो क्या करना है, एक बार, सिर्फ एक बार
अगर तुम 1 लाख रुपए बना दिए तो फिर तुम्हारे लिए बहुत चीज़ें आसान हो जाएगी। अगर बोलोगे ऐसा थोड़ी होता है, याद करो जब मैं बचपन में क्रिकेट देखता था तो मुझे याद था कि जब मैं ट्रम्प कार्ड खेलता था ना, वो क्रिकेट का एक आता था ट्रम्प कार्ड, उसमें ना सबसे ज़्यादा रन किसका दिखता था? सचिन का दिखता था। कितना दिखता था? 183 का रन दिखता था। मुझे याद है सनत जयसूर्या भी कुछ 167 रन, इस टाइप का 4-5 बड़ा-बड़ा बैट्समैन था जो कि टॉप था। तो सचिन आ जाता था ना जब हमारे पास, तो हम लोग लगता था अरे सचिन है अब तो डालूंगा, कोई दुनिया में क्रिकेटर है ही नहीं जो इसका रन का ब्रेक किया है, तो हम लोग जीत जाएंगे। तो एक अलग अलग लेवल पे फील आता था कि सामने वाला अगर हमारा बोलने का पारी आया तो हम लोग हमेशा रन बोलेंगे, हाई स्कोर, ठीक है, या शतक बोलेंगे, वो वाली चीज। तो माइंड जो था, अभी भी याद है 183 था, बट देखना ह्यूमन ब्रेन किस तरीके से काम करता है। एक बार वीरेंद्र सहवाग ने कुछ 200 के आसपास का रन बनाया था, या आई डोंट नो कितना बनाया था, और उसके बाद जो 200 का रन था उस रिकॉर्ड को मल्टीपल टाइम ब्रेक हो गया। मल्टीपल टाइम लोगों ने ब्रेक मारा, वो ब्रेक मारा, फिर उसके बाद शायद शिखर धवन ने किसने मारा था, बैक टू बैक, मतलब 209, 210, 207, 203 इस टाइप से मल्टीपल बना। इवन शायद सहवाग ने भी 2 बार मारा है उस चीज को। तो ये चीज कैसे पॉसिबल हुआ? क्योंकि शुरुआत में सब लोगों को ये रन बड़ा लगता था, और जब तक लोगों को बड़ा लगा ये नहीं हो पाया। लेकिन एक बंदा जब इसको क्रॉस कर दिया ना, तो ये टारगेट अचीवेबल दिखने लगा। तो सारा प्रेशर मेंटल ही है, सारा टारगेट मेंटल ही है, और सारा जो बोल सकते हो कि नंबर वो माइंड से ही बड़ा और छोटा हो रहा है। तो अब आप बोलोगे कि ये एक बार 200 रन कैसे मार सकते हैं गौतम भाई, एक बार 1 लाख रुपए कैसे बना सकते हैं? जबरदस्ती बनाना होगा तुमको। अब इसके लिए तुम 2 रास्ता चुनते हो। क्या करते हो तुम? हाई क्वांटिटी में मारते हो ट्रेड। हाई क्वांटिटी में एक पल के लिए ये भी चल सकता है कि हाई क्वांटिटी में भी तुम करो, बट याद रखना इसमें बर्बाद होने का चांस बहुत ज्यादा है। इस पे कैसे कर सकते हो? मान लो कि तुम एक मीम कॉइन को ट्रेड पकड़ो, मीम कॉइन पे, और उस मीम कॉइन के ट्रेड्स को जब, जैसे कि मान लो बहुत बड़ा फॉल या बहुत बड़ा राइज वाला कॉइन आने वाला है, उस पे तुम एक गुड क्वांटिटी में विथ अल्ट्रा फास्ट एग्जीक्यूशन के साथ अगर तुम स्टॉप लॉस पुट कर सकते हो, तो फिर उस पर भी पैसा बन जाएगा। अगर पैसा 1 से 2 मिनट में बन सकता है तो, बट ये रिस्की है, क्योंकि अगर उल्टा कैंडल बनाना तो तुम्हारा मॉरल छोड़ दो, तुम्हारा रूहें कांप जाएगी, तुम अगला ट्रेड ही नहीं प्लेस कर पाओगे। तो दूसरा रास्ता क्या है? ठीक है, अच्छा सचिन ने ही 200 पहले मारा था, चलो जो भी था, मतलब उसके बाद आसान हो गया। दूसरा रास्ता यह है कि आप इसके बाद ये कर सकते हो कि एक ट्रेड लो। मैं क्या किया था मैं बताता हूँ, अपना बताता हूँ। मैंने एकदम बता रहा हूँ तुमको, मजा ही आ जाएगा सुनना, ठीक है। ये चीज बहुत ही जबरदस्त था। मैंने क्या करा, मुझे पता था कि मैं नहीं कर पाऊंगा होल्ड, नहीं कर पाऊंगा होल्ड, मतलब बैंक निफ्टी ट्रेड करता था, ठीक है, बैंक निफ्टी ट्रेड करता था। और बैंक निफ्टी में मैं लेता था 2 लॉट, 1 लॉट, 3 लॉट, और 20-30 पॉइंट ऑप्शन मूव करता था, और मेरा फटके 4। मेरे हालत खराब कि भाई 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 जल्दी जल्दी बुक करो, जल्दी बुक करो, जल्दी बुक करो। कितना भी टारगेट बना लूं, कितना भी टारगेट बना लूं, कभी कभी औकात को मैं स्ट्रेच करके मान लो 50 पॉइंट तक बुक होल्ड भी कर लिया कि आज 100 पॉइंट बनाऊंगा। तो उल्टा हुआ कि 50 पॉइंट तक तो होल्ड कर लिया, लेकिन निकला 10 पॉइंट में या 5 पॉइंट में जब वो रिवर्स किया। तो मैंने एक दिन क्या करा कि एक ट्रेड प्लेस किया, ठीक है, एक गुड क्वांटिटी में प्लेस करा। प्लेस करने के बाद मैं अपने माइंड से एक ही बात पूछा कि बुरा से बुरा क्या हो सकता है? तो बुरा से बुरा मेरा एसएल जा सकता है, जो कि सिस्टम में डाला हुआ है। यानी कि भाई क्लियर है माइंड कि इससे बड़ा एसएल नहीं जाएगा। क्वांटिटी डिसेंट लिया था क्योंकि पैसा बड़ा बनाना था मुझे। तो अगर मुझे स्टॉप लॉस 10 पॉइंट या 15 पॉइंट का दिख रहा था, और मैंने मान लो 1000 क्वांटिटी लिया था, तो 1000 क्वांटिटी में 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस, यानी कि कितना? 15,000 का रिस्क। मैंने सबसे पहला काम क्या किया, उस ट्रेड में जाके 15,000 रुपए बुक कर लिए कि बुरा से बुरा मुझे पैकेट से 1 रुपए नहीं जाने वाला है। अब मुझे इस ट्रेड से मान लो 1 लाख रुपए कमाना है, और मेरा आंख मेरे दिमाग को ये सिग्नल देगा कि भाई भाग जा भाग जा भाग जा, 15,000 हो गया भाग जा, 20,000 हो गया भाग जा, 30,000 हो गया भाग जा, लॉस रिकवर हो रहा है ब्रो, 4 दिन का लॉस रिकवर। माइंड इस तरह से मुझे ट्रिक करेगा कि अगर मैं उस पीएनएल को देखा तो मेरे से हिम्मत ही नहीं होगा उसको होल्ड करने का, और ना ही मैं ट्रेल करूंगा तो मुझे बाहर कर देगा। तो दोनों ही केस में मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मैं ट्रेल भी नहीं कर सकता हूं क्योंकि मार्केट स्ट्रेट लाइन में जाएगा नहीं, कि मैं बहुत हीरो बनूं कि ट्रेल 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 ट्रेल। भाई एक रिट्रेसमेंट आएगा, मैं उल्टा इतना प्रॉफिट देखने के बाद यहां निकलूंगा। मैं बोला एक काम करते हैं, कितना टाइम लगेगा इस मार्केट को मेरे टारगेट को हिट करने में? तो मुझे आंसर मिला 30 मिनट के आसपास का एटलीस्ट टाइम तो लग जाएगा। फोन रखा मैं अंदर, ठीक है, रूम में, और मस्त चला गया बाथरूम, और पहले तो नहाया, ठीक है, सॉरी पहले पॉटी करा,
10-15 मिनट मैंने टाइम पास करा पॉटी करने में, बहुत देर बैठता हूँ पॉटी में। उसके बाद मैं नहाने लगा कि नहीं नहाएंगे नहाएंगे, और इस तरह से मेरा माइंड चल रहा है, मेरा दिमाग एकदम पगलाया हुआ है कि एक बार किसी तरह पीएनएल, हाँ सुनाए हैं ये वाला स्टोरी, मैं सुनाया, मेरा दिमाग खराब हुआ पड़ा है कि भाई जल्दी देखूं जल्दी देखूं जल्दी देखूं, फोन देखो फोन देखो, बोलो कोई लिख रहा है सुनाया है स्टोरी, स्टोरी नहीं है। इसीलिए मैं सेम चीज तुमको बता रहा हूँ, अगर स्टोरी होता तो कुछ और कहानी होता, आप समझे, रियलिटी है इसीलिए ये चीज तुमको दोबारा रिपीट हो गया। तो उस चीज को मेरा माइंड एकदम हो रहा है कि भाई मन कर रहा है कि रूम में बैठा हुआ है, दोस्त उससे पूछ लो कि एक बार पीएनएल खोल के बता दो, बैंक निफ्टी कहाँ गया है, निफ्टी कहाँ गया, कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं। नहाते गया, फटा, एंजाइटी, हालत खराब, मूड खराब, सब हुआ। नहा धो के जब मैं टॉवल ओवल लेके, तभी फोन नहीं छू रहा हूं, बोला भाई जो होना होगा हो गया होगा, या तो मेरा एसएल कट चुका होगा, या तो ठीक है बन गया होगा। और सही बताऊं, एक्सपेक्टेशन मैंने क्या रखा था, मैंने एक्सपेक्टेशन एक बार भी नहीं सोचा कि मेरा टारगेट हिट हुआ होगा। मैं माइंड को इतना बढ़िया से बोल सकते हो कि प्रिपेयर करा लिया कि मेरा जीरो पे ट्रेड कट गया, मेरा लॉस नहीं हुआ, आज मैंने पैसा नहीं कमा पाया, आज मैं पैसा नहीं कमा पाया, मेरा जो दिख रहा था उस जगह पे और मतलब 30-40 हज़ार का प्रॉफिट वो भी चला गया, 20 हज़ार का प्रॉफिट वो भी चला गया होगा। माइंड बस इस तरीके में पूरा प्रिपेयर ही कर लिया था कि मेरा पोजिशन जो है वो खत्म हो गया होगा, और मैंने कोई पैसा नहीं कमाया, एसएल कटा होगा, और मैं कॉस्ट टू कॉस्ट में होगा या माइनर लॉसेस में होगा। जाके देखता हूँ ना फोन, फट गई मेरी, मैं देखता हूँ 5 डिजिट का नंबर, लाख रुपए, बोले भाई यार मजा आ गया। एक ही बार, सिर्फ एक बार लगा मुझे उस लेवल को ब्रेक करने में, सिर्फ एक बार। जैसे ही मैंने ब्रेक करा ना उस लेवल को, उसके बाद अगला हाई स्कोर तुरंत बना, उसके बाद अगला हाई स्कोर तुरंत बना। यही तरीका होता है दोस्त, एक बार ब्रेक करो, अपने से जबरदस्ती करवा लो तुम, ठीक है, जबरदस्ती करवा लो कि भाई नहीं 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 देखेंगे हम, मान लो तुम कि भाई मेरा एसएल हिट हो गया होगा, और क्या होगा, हो गया एसएल हिट। मैं तो उसके बाद बिटकॉइन में कितनी बार क्या किया, मैंने ट्रेड लिया, फोन रख के सो गया हूं मैं रात को। मुझे पता है कि मन कर रहा देखने का, नहीं देखूंगा, क्यों देखूं भाई, मुझे पता है सुबह तक मेरा ऐसा माइंड को प्रिपेयर ही करा रहा हूं कि मेरा एसएल ही हिट हुआ होगा। मैं तो सरप्राइज होऊंगा कि भाई टारगेट, मैं वो ऐसा मतलब नेगेटिव सोचता हूँ सबसे ज्यादा, मेरे से ज्यादा नेगेटिव कोई नहीं सोचता है, क्योंकि फिर पॉजिटिव हो जाता है ना तो सरप्राइज हो जाता है, मजा डबल हो जाता है। क्योंकि अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो फिर आपको लगेगा शिट यार, ये वाला चीज। तो ये ट्रिक अपनाओ, और इस ट्रिक को जैसे ही आप अपनाओगे ना तो क्या होगा, गलती से भी आप जो भी आपका टारगेट है 10 के, 20 के या 50 के, अपने साथ जबरदस्ती करके आप बोलो बुरा बुरा, बताओ मुझे कितना टाइम लगेगा, 2 से 3 बार में तो कर लोगे। तुम्हारा दुश्मन कौन है, तुम्हारा दुश्मन तुम खुद हो। तुम्हारा तो सब ट्रेड चलता है, लेकिन एग्जिट होने के बाद तुम कैलकुलेट करते हो कि इस पे 2 लाख बन जाता, इस पे 10 लाख बन जाता, इस पे 25 हज़ार बन जाता। हर बार तुम्ही को लगता है कि भाई रुकते, तो रुक कभी नहीं पाओगे, कभी नहीं रुक पाओगे। रुकने के लिए जबरदस्ती करना पड़ेगा। कितना एग्जाम्पल्स है, अपने दोस्त को जाके बोलते हो ना, तुम अपने मम्मी को बोलते हो, अपने फैमिली वाले को बोलते हो कि आज मैंने एक ट्रेड पकड़ा, इस पे रुकते ना तो ये बन जाता वो बन जाता। कौन रुक पाए हो, तो तुम कैसे मान ले रहे हो कि एक दिन रुक जाओगे, नहीं रुकोगे, कभी नहीं रुकोगे। जबरदस्ती करो अपने साथ, रोको, जबरन एक ट्रेड होल्ड कर दो बस। उसके बाद ये नहीं होगा कि तुम उससे बड़ा ट्रेड मार लोगे या तुम्हारा लेवल क्रॉस हो गया। उसके बाद एक चीज होगा कि तुमको 1 लाख का अमाउंट या 10,000 का अमाउंट या 1 करोड़ का अमाउंट या 50,000 का अमाउंट बड़ा नहीं लगेगा। तो तुम जब भी ट्रेड मारोगे ना, तो जब भी तुमको 20-30 हज़ार दे रहा होगा माइंड, तो तुम्हारा माइंडसेट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तुम्हारा माइंडसेट क्या करेगा पता है, कि अरे यार ठीक है, मतलब 15,000 ही तो दे रहा है, थोड़ा और रुक सकते हैं, 1 लाख का प्रॉफिट बुक किए हैं, तो वो छोटा लगने लगेगा तुमको कि 20,000 छोटा है। और वही कारण होगा कि तुम 20,000 में जो एंजाइटी तुम्हारा बढ़ता था ना, वो एंजाइटी कम हो जाएगा। क्योंकि 1 लाख का जिस दिन तुम प्रॉफिट करोगे तो ऑटोमेटिकली 40,000 में एंजाइटी का लेवल्स अगर 70 जा रहा था तो वो घट के 35 हो जाएगा। और तुम 2 बार अगर 1 लाख बुक कर लोगे तो जो 10-20-25 हज़ार में तुम्हारा एंजाइटी का लेवल 70 से 35 आया ना, वो 15 पे आ जाएगा। और जब तुम 3-4-5 बार मान लो 70, 80, 90, 1 लाख, तो तुमको 15-20 हज़ार में एंजाइटी का लेवल लगभग जीरो हो जाएगा। तुमको कुछ नहीं करना है, तुमको बस अपना जो एंजाइटी का लेवल है किसी भी अमाउंट पे, जो तुमको नर्वस कर देता है, तुमको पूरा कॉन्शियस कर देता है, एंसियस कर देता है, जो भी वर्ड बोल सकते हो, वो खत्म करना है। कि तुम कूल होके उस अमाउंट को बढ़ते देखो या उस अमाउंट को जीरो भी होते देखो। ये चीज जिस दिन तुम्हारे अंदर आ गया, तुम्हारे लिए नंबर जो है वो गेम हो जाएगा। अब आप बोलोगे कि मैंने इस गेम को क्रैक कर लिया क्या, द आंसर इज नो। अभी मैं अगर मान लो गोल्ड में 100 लॉट मार देता हूं और 100 लॉट मार के मैं बैठे रहूं, कूल होके मैं देख पाऊंगा क्या,
नहीं देख पाऊंगा, क्योंकि मेरा माइंड अगर मुझसे कोई फोन रखवा ले, ठीक है, 100 लॉट ट्रेड खोलने के बाद, मैं भाई मेरा दिमाग पता है भाई फोन दे दे यार, फोन दे दे, हाथ पकड़ता हूँ पैर पकड़ता हूँ, मेरा फोन दे दे। क्यों? ऐसे लगा हुआ है, फिर भी एंजाइटी का लेवल सर पे चढ़ा हुआ होगा कि फोन ऑफ हो गया, मर जाऊंगा मैं, पागल हो जाऊंगा। तो वो वाला चीज है कि क्वांटिटी फिर बढ़ेगा धीरे धीरे, लेकिन क्या 2 साल बाद मेरा ये लेवल होने वाला है क्या कि 100 लॉट में गोल्ड में मारूंगा मेरा एंजाइटी का लेवल पीक पे होगा? नहीं। 2 साल बाद ये गेम में क्रैक कर चुका हूँ, 3 साल बाद ये गेम में क्रैक कर चुका हूँ। तो टाइम लगता है किसी भी लेवल को। अभी आप आपके सामने जो लेवल आ रहा है, 10,000 का आ रहा है, 1,000 का आ रहा है, 3,000 का आ रहा है, 50,000 का आ रहा है, उस लेवल को पहले क्रैक करो, ठीक है। यही चीज है। और तुम सारा खुद का गेम है ब्रो, तुम्हारा ही दिल धड़कने लगता है ज्यादा जोर से, और कोई बात नहीं है। तुम्हारा दिल ही पागल हो जाता है देख के कि भाई 50,000 बन गया, तो वो कैलकुलेशंस कभी नहीं आने वाला है, ठीक है। तो वो वाला